ओके फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताता हूँ कि लाइनक्स का थोड़ा सा ऑपरेटिंग सिस्टम इंट्रोडक्शन कर लेते हैं कि लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या और इसका डेवलपमेंट किसने किया और कैसे किया, वो सारी चीज़ें। ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम किसे कहते हैं। व्हाट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम? ठीक है, अब ऑपरेटिंग सिस्टम किसे कहते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, एक ऐसा मेन सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर हार्डवेयर के ऊपर रन होता है। मतलब वो सॉफ्टवेयर इसलिए यूज किया जाता है कि ताकि आपका जो कंप्यूटर हार्डवेयर है और एक जो यूज़र है जो कंप्यूटर को रन चलाता है, उन दोनों के बीच में एक इंटरफेस का काम करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, मतलब सपोज करो कि दो लोग डिफरेंट लैंग्वेजेस को जानते हैं और एक दोनों लैंग्वेजेस जानता है, तो बीच में जो दोनों लैंग्वेज जानता है वो दोनों के बीच में इंटरफेस का काम करता है। उसी तरह से यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम आपका हार्डवेयर और जो यूज़र है उन दोनों के बीच में इंटरफेस का काम करता है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम का काम ये होता है कि आप जितने भी जैसे जो सिस्टम फाइल है उनको मैनेज करना, आपके फाइल्स को मैनेज करना, डेटा को मेंटेन करना, और जो भी डेली बेसिस पे आप जो भी टास्क परफॉर्म करते हो उनको आपके लिए उनको परफॉर्म करने में हेल्प करना है। यही सारी चीज़ें आपका ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। ठीक है, अब देखते हैं कि बिगिनिंग में ठीक है, लाइनक्स क्या है। लाइनक्स यहाँ पे एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम माना जाता है। ठीक है, सबसे देखते हैं बिगिनिंग में, जब यूनिक्स भी नहीं था। ठीक है, तो यूनिक्स होने से पहले जो भी हार्डवेयर आपके जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम बनते थे वो एक हार्डवेयर पे डिपेंडेंट होते थे। ठीक है, वो सिर्फ एक ही हार्डवेयर पे रन होते थे, दूसरे किसी हार्डवेयर के ऊपर कंपैटिबल नहीं होते थे। और ऐसे जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम होते थे वो मोस्टली जो असेंबली लैंग्वेज है उनके ऊपर कोडिंग किया जाता था, उनके ऊपर राइट किया जाता था। और ये प्रोग्राम्स और ये ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम पोर्टेबल नहीं होते थे। पोर्टेबल का मतलब ये है कि यहाँ पे पोर्टेबल का मतलब ये होता है कि डिफरेंट हार्डवेयर प्लेटफॉर्म में उसको एडजस्ट कर लेना। ठीक है, कोई भी हार्डवेयर हो वहाँ पे वो कंपैटिबल हो जाना। लेकिन ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो असेंबली लैंग्वेज में कन्फिगर्ड डेवलप किए जाते थे वो पोर्टेबल नहीं थे। उसके बाद आया यूनिक्स। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम 1969 में AT&T लेबोरेटरीज में डिज़ाइन किया गया था, डेवलप किया गया था केन थॉमसन एंड डेनिस रिच ने। और इसके साथ 16 लोग बाकी और भी थे, उनका नाम मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, आप सर्च भी कर सकते हैं। और ये जो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम था स्टार्टिंग में ये भी असेंबली लैंग्वेज में राइट किया गया था। स्लोली 1970s के आसपास 1973 के तक ये भी कम्प्लीटली सी लैंग्वेज में डेवलप किया गया। और इसमें जो प्रोग्राम्स लिखे गए थे जो सी लैंग्वेज में लिखा गया था ये हार्डवेयर डिपेंडेंट नहीं था और ये पोर्टेबल था। ठीक है, और ऐसे जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम लिखे जाते थे उसके बाद जो भी यूनिक्स में लिखे गए थे ये बहुत सारे जितने भी हार्डवेयर प्लेटफॉर्म थे उन सब के ऊपर रन होते थे। ठीक है, और उसके बाद हम देखते हैं कि यूनिक्स क्या है। यूनिक्स एक मल्टीटास्किंग एंड मल्टी यूज़र एंड मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। और ये मल्टीटास्किंग एंड मल्टी यूज़र फैमिली ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर आता है। ठीक है, हमने इसको देख तो लिया है कि किसने डेवलप किया गया था और कब डेवलप किया था। और ये IBM AIX ये सारे इसके वर्जन्स हैं, ये डेवलपर हैं और ये उनके ऑपरेटिंग सिस्टम है। उसके बाद देखो, पहले ये ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, ये किस में थे। देखो पहले ये थे सिर्फ CLI मतलब CUI मोड। ठीक है, CUI कमांड यूज़र इंटरफेस। उसके बाद हुए ये GUI। एट फर्स्ट यहाँ पे कोई भी GUI नहीं था, ओनली CLI मोड पे ही रन होते थे। उसके बाद आया GUI। देख, अब हम जाते हैं कि यहाँ पे कि GNU क्या है। GNU एक ऐसा फाउंडेशन है जिसका काम था कि ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप करना
जो मल्टी प्लेटफॉर्म में रन हो और जो ग्राफिक्स में, जिनके पास ग्राफिक्स हो और जो फ्री में डिस्ट्रीब्यूट हो, ठीक है। और उसके बाद 1991 में एक स्टूडेंट थे सी प्रोग्रामिंग के, जो आप कह सकते हैं कि डेनिस रिची के ही अनुयायी थे। तो उन्होंने जिनका नाम था लाइनस टोरबल, उन्होंने डेवलप किया एक कर्नल जो लाइनक्स के लिए, उन्होंने कर्नल डाउनलोड अपडेट किया और उसको डेवलप किया, ठीक है, जिसको क्या कहा गया, लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इसलिए कहा गया क्योंकि उनका नाम था लाइनक्स, ठीक है, लाइनस, लाइनस था उनका नाम। तो इसी वजह से उन्होंने अपना जो ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप किया था उसका नाम रखा लाइनक्स। ये एक ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी था। ओपन सोर्स का मतलब यहाँ पे मोस्टली जो लोग होते हैं वो कहते हैं कि हाँ इसको तो लाइसेंस परचेज करने की ज़रूरत नहीं है और ये फ्री में मिलेगा, ऐसी वैसी बातें होती हैं। तो ये फ्री सोर्स का मतलब ये है, ओपन सोर्स का मतलब ये है कि आप अगर इसका एक जो सोर्स है उसको एक्सेस कर पाएँ तो अपने हिसाब से इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। जैसा आप रिक्वायर्ड होगा उस हिसाब से आप अपना जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको मॉडिफाई कर सकते हैं अपने हिसाब से। उसका जो सोर्स कोड है उसको चेंज कर सकते हैं, उसको डिबग कर सकते हैं, अपने हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर हैं जो अपने हिसाब से उसको मॉडिफाई करके डिबग करके उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। तो इसका ओपन सोर्स का मतलब फ्री नहीं है। ओपन सोर्स का मतलब ये है कि आप उसका जो सोर्स कोड है उसके ऊपर चेंजमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और ऐसे जो कंपनीज हैं जो लाइनक्स को प्रोवाइड करते हैं और मार्केट में, वो रेड हैट हो गया, फेडोरा, उबंटू और एस यू एस ई, साइंटिफिक, सेंटोस, एंड जो आपका एंड्रॉयड है, जो आप एंड्रॉयड चलाते हो अपने मोबाइल, एंड्रॉयड मोबाइल पे, वो भी एक लाइनक्स का वर्जन है। तो ऐसे डिफरेंट लाइनक्स के वर्जन हैं मार्केट में जो आप यूज करते हो। इसके फीचर्स क्या क्या हैं, इनमें क्या क्या फीचर्स हैं जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। आपने देखा होगा जहाँ पे हैवी सर्वर्स यूज किए जाते हैं वहाँ पे लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज किया जाता है, ना कि विंडोज़ को। ऐसा नहीं कि विंडोज़ की यूज नहीं किया जाता, लेकिन मोस्टली आपने देखा होगा वहाँ पे लाइनक्स ही यूज किया जाता है। उसका रीज़न यही है कि ये विंडोज़ की तरह ज़्यादा जो हार्डवेयर है वो उसका यूटिलाइज नहीं करता, और ये सबसे फास्टेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है। यहीं पे लिखा हुआ है 2.3 टाइम्स फास्टर देन विंडोज ओएस। ये ज़्यादा सिक्योर है, ठीक है, क्योंकि मोस्टली जो वायरस है जो EXE फॉर्मेट में, EXE एक्सटेंशन में बनते हैं, और लाइनक्स यूज करता है RPM, रेड हैट पैकेज मैनेजर। तो इसकी वजह से भी ये सिक्योर है। लाइनक्स फाइल फॉर्मेट, टेक्स्ट फॉर्मेट, ये बाइनरी फॉर्मेट। तो लाइनक्स में एवरीथिंग इज फाइल एंड फोल्डर, ठीक है, एवरीथिंग इज फाइल एंड डायरेक्टरी। मतलब वहाँ पे कोई एक फाइल भी होगा ना, एक कमांड भी होगा, तो उसका एक फाइल होगा, एक सेल होगा उसका। तो इस वजह से आप वहाँ पे हर चीज़ को फाइंड आउट करने में आसान होता है, ठीक है। कोई भी स्क्रिप्ट हो, कुछ भी हो, आप देख सकते हो, उसको अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हो, चेंजमेंट कर सकते हो। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। और ये स्टेबल है, ठीक है। अगर इसका जो कर्नल क्रैश नहीं हुआ तो यहाँ पे ये विंडोज़ के मुकाबले ज़्यादा अच्छी तरह से रन हो सकता है, ठीक है। अब इसका जो कर्नल है उसका साइज छोटा है, और हार्डवेयर, इसका जो बेसिक हार्डवेयर जो रिकमेंडेशन है, रिक्वायर्ड बेसिक हार्डवेयर है, वो भी बहुत कम है विंडोज़ के मुकाबले, ठीक है। ऐसे बहुत सारे बेनिफिट्स हैं लाइनक्स के देन विंडोज़। और इसके एडवांटेज हमने पहले देख लिए कि वायरस प्रूफ है, क्रैश प्रूफ है, इकोनॉमिकली, मतलब नॉट मोर कॉस्टली देन विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। इसको परचेज कर, आप परचेज भी करोगे तो विंडोज़ के जितना ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं पड़ेगा। मोस्टली जो लाइनक्स डिस्ट्रीब्यूटर हैं वो फ्री हैं, जैसे सेंटोस हो गया वो फ्री है। ऐसे बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम हैं, डिफरेंट लाइनक्स के फ्लेवर्स हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल सकते हैं मार्केट में। मल्टीटास्किंग, मल्टी यूज़र एंड मल्टी प्रोसेसिंग कैपेसिटी, ये हैंग नहीं होता। मोस्टली हैंग इसलिए नहीं होता क्योंकि यहाँ पे अगर आपका एक प्रोग्राम जो चल रहा है वो हैंग भी हो गया
तो उसको मिनिमाइज करके आराम से आप दूसरा टर्मिनल रन कर सकते हो या दूसरा प्रोग्राम रन कर सकते हो। मल्टी यूज़र लाइनक्स का अगर क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम भी होगा ना, तो उसके ऊपर आप मल्टी यूज़र को एट अ टाइम रन कर सकते हो। मल्टी यूज़र एक ऑपरेटिंग सिस्टम पे एट अ टाइम मल्टीपल यूजर्स लॉग इन कर सकते हैं और डिफरेंट काइंड ऑफ टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, अब लॉगिन मोड्स कैसे कैसे आप लॉगिन कर सकते हैं। टू मोड्स, दो तरह से ये मोड है यहाँ पे। टेक्स्ट मोड मतलब जो कमांड होता है कंप्लीटली कमांड प्रॉम्प्ट, CLI मोड, CUI जिसको बोला जाता है। दूसरा है ग्राफिकल मोड, GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। दो तरह से लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन टेक्स्ट मोड में लॉगिन करने के लिए कंट्रोल अल्टा करके F1 to F6 कर सकते हैं, यानी F8 to F12 कर सकते हैं। ठीक है, कंट्रोल अल्टा +7 लिखा हुआ है फॉर ग्राफिकल मोड। लाइनक्स इज मोस्टली यूज्ड बाय इंटरनेट सर्वर्स, डेटाबेस सर्वर्स। जो भी हाईली यूज्ड जो सर्वर्स होते हैं वो लाइनक्स को यूज करते हैं। ठीक है, क्योंकि मल्टी यूजर एंड मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है और ज़्यादातर कंपनीज इसको एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स इसको ज़्यादा यूज करती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो जिसका लो कॉस्ट होता है, लो बजट होता है और जिसको जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो अच्छा चाहिए और हमेशा स्टेबल हो, ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, वो क्या यूज़ करते हैं, लाइनक्स को यूज़ करते हैं। तो लाइनक्स एंड विंडोज़ में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं और लाइनक्स में दोनों इंटरफेस दोनों ही बराबर ही यूज होते हैं और विंडोज़ में GUI ज़्यादा स्ट्रांगली यूज किया जाता है और लाइनक्स में जो CLI मोड है वो ज़्यादा यूज किया जाता है क्योंकि CLI ज़्यादा फास्टर काम करता है देन GUI। ठीक है, GUI interface called as X Windows and it support mainly business applications and games। तो ज़्यादा कोई गेम भी रन करना हो। ओके, अब लास्ट में देखते हैं कि कोर्सेज आप रेड हैट में के सर्टिफाइड करने के लिए कौन कौन से एग्ज़ाम देने होते हैं, कौन कौन से बुक्स पढ़ने होते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे RHL रेड हैट इंटरप्राइजेज लाइनक्स इसका जो कोर्स है वो है RSCSA। ये सबसे बेसिक कोर्स है। जो भी विंडोज़ से लाइनक्स में स्विच करते हैं या स्टार्टिंग करना चाहते हैं उनके लिए सबसे पहले रेड हैट सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन फर्स्ट, जिसका बुक का कोड है RH124 और इसको ऐसे भी बोला जाता है क्योंकि सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन है तो 1 to 4 ये बुक का कोड है और जो कवर करता है ऑल काइंड ऑफ बेसिक कमांड्स और ये उनके लिए है जो नए यूजर्स होते हैं जो स्टार्टिंग करना चाहते हैं लाइनक्स में। ठीक है, और यहाँ पे सिखाया जाता है कि कैसे GUI एंड CUI को यूज किया जाए और बाकी सारे जो बेसिक कमांड्स होते हैं कैसे फाइल क्रिएट किया जाए, यूजर क्रिएट किया जाए और उनके बीच में कॉपी किया जाए और ऐसे जो भी बेसिक फाइल्स बेसिक कमांड्स होते हैं उन सबको यहाँ पे यूज करना सिखाया जाता है। ठीक है, उनके बारे में बताया जाता है। दूसरा है रेड हैट सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन सेकंड एंड थर्ड 135 एंड 255। ये दोनों कवर करते हैं मीडियम एंड एडवांस लेवल ऑफ सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, यहाँ पे आपको सिखाया जाएगा नेटवर्किंग जैसे NFS शेयर, डेटा फाइल शेयर करना और कोई सर्वर डेवलप करना, ऐसे बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर सिखाई जाएंगी। और इनका जो एग्ज़ाम होता है ये एग्ज़ाम है 300 EX300 और ये एग्ज़ाम देने के बाद आप क्या हो जाओगे, RSC रेड हैट सर्टिफाइड इंजीनियर। ठीक है, तो इसके लिए आपको जो बुक मिलेगा वो RS300। ये रैपिड ट्रैक है, मतलब कोई ये ऊपर के ना पढ़ के डायरेक्टली इस एग्ज़ाम में अपीयर होना चाहता है तो उसके लिए जो बुक दिया जाता है वो है RS300। ठीक है, उसके बाद आप क्या कहलाओगे, रेड हैट सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन, रेड हैट सर्टिफाइड इंजीनियर। तो ये आपके लिए जो कोर्स है यहाँ पे ये सारी चीज़ें दिखाई जाएंगी एंड लास्ट में इतनी सारी चीज़ें सीखने के बाद आपको इतनी सारी चीज़ें होने के बाद और लास्ट में आप जब सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन बन जाओगे तो उसके बाद आप नेक्स्ट लेवल पे रन कर सकते हो। उसके बाद सिक्योरिटी है, RSC है, आर्किटेक्चर है
बहुत सारे कोर्सेज हैं, ये जस्ट बेसिक था। ओके ओके फ्रेंड्स, आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड कोई भी सजेशन हो तो नीचे कमेंट में आप सजेस्ट करना भी ना भूलें, ठीक है। थैंक यू। अब अगले वीडियो में मिलेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।